अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा माहिर ज़ियादतीस। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ एक और वीडियो के साथ। हमारे 89 डेज का जो ग्रुप है उसमें आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है वाटर फास्टिंग के ऊपर। तो मैंने सोचा कि वाटर फास्टिंग पर एक हम वीडियो बनाएं और प्रॉपर गाइड करें हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको, बाकी भी जो आम आवाम है उनके लिए भी वाटर फास्टिंग क्या है और क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो वो मैंने कहा कि उसके ऊपर एक हम वीडियो बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको समझना इजी हो जाए। देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स जितने भी हैं उनको ये कहा जाता है कि भाई आपकी शुगर के जितने भी मरीज हैं उनको इतनी भूख लगती है कि वो अपनी भूख रोक नहीं सकते। ठीक है, और ये कुछ हद तक सही भी है। सल्फोनाइल यूरियाज अगर आप ले रहे हैं, इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं, तो फिर वो फौरन हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपको ज़्यादा भूख लगती है। अगर आप ये दवाएं नहीं ले रहे, आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, आप सीटाग्लिप्टिन ले रहे हैं, आप एम्पाग्लिफ्लोजिन ले रहे हैं, या इसी क्लास की SGLT2 इनिबिटर या DPP4 इनिबिटर्स ले रहे हैं, तो फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। या फिर वो हमारा 89 डेज का प्रोग्राम ले रहे हैं जिसमें पेशेंट की अक्सर मेडिसिन छूट जाती है क्योंकि वो उसकी फास्टिंग 110 से कम आ रही होती है और उसकी रैंडम 140 से कम आ रही होती है और हम रेगुलर उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो फिर उनको मेडिसिन के बगैर हमने खुराक और लाइफस्टाइल से ही शुगर कंट्रोल करवाई हुई है। तो ऐसे पेशेंट्स हैं तो फिर उनको भी हाइपोग्लाइसीमिया का डर, खतरा नहीं होता। तो वाटर फास्टिंग किनको नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो मैंने बता दिया, सल्फोनाइल यूरिया लेने वाले या इंसुलिन लेने वाले। हाँ, अगर हमारे ग्रुप में शामिल है और हमने उनको कम करवा दिए तो फिर उनको खतरे की कोई बात नहीं है। अब वाटर फास्टिंग के लिए या इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने आप को हील करती है। फास्टिंग के जरिए, फाका के जरिए हील करती है। अब उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली ये होता है कि जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो इंसुलिन रिलीज नहीं होता, ग्लूकागोन अपना काम कर रहा होता है, दूसरे भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। और उस फास्टिंग के दौरान आपकी जो शुगर है वो यूज हो रही होती है। ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स हैं, बॉडी वो ग्लाइकोजन के स्टोर्स यूज करती है जो आपके लिवर में स्टोर हुए हुए हैं, मसल्स में स्टोर हुए हुए हैं। तो वो सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। आपको कभी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, शुगर आपकी लो नहीं होगी, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। वो दूसरे हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं, बॉडी कंपेंसेट कर रही होती है। मतलब एक टाइम तक ये ग्लाइकोजन स्टोर्स यूज होते हैं, फिर एक टाइम आता है कि भाई ये ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हो जाते हैं, शुगर की जो फैक्ट्रीज हैं वो खत्म हो जाती हैं और अब फैट जो है वो यूज होना शुरू हो जाता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाटर फास्टिंग लोग, हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ वीडियोस में। कोई कहता है मैंने 48 आवर्स की फास्टिंग कर ली, कोई कहता है मैं 72 आवर्स की फास्टिंग कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं पूरे एक हफ्ते की फास्टिंग कर रहा हूँ। तो ये फास्टिंग आप फौरन पहले दिन से अगर सोच रहे हैं मैं एक हफ्ते की फास्टिंग करूंगा, आप नहीं कर सकते। आपको साइकिल्स बनाने पड़ेंगे। पहले आप बनाएंगे 12 घंटे का साइकिल, फिर आप बनाएंगे 14 घंटे का साइकिल। 14 घंटे आप कुछ भी नहीं खाएंगे, 10 घंटे के दरमियान जो भी आपका ईटिंग पीरियड होगा वो होगा। इसी तरह 16-8 का आप साइकिल बनाएंगे, 16 घंटे में आप कुछ भी नहीं खाएंगे। 8 आवर्स में जो मील्स हम शुगर के पेशेंट्स को दे रहे होते हैं हमारे 89 डेज वाले प्रोग्राम में, तो वो मील्स आप खाएंगे तो आपको चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। इसी तरह ये 16 से 24 घंटे, 24 से फिर 32 घंटे और फिर 48 घंटे तक आप जा सकते हैं। और जब 48 घंटे तक चले गए तो इसका मतलब ये है कि अब बॉडी में ऑटोफेगी शुरू हो जाएगी, यानी जो डेड सेल्स हैं या टॉक्सिक सेल्स हैं या वो सेल्स हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा है, वो सारे सेल्स जो है वो बॉडी उसको खा जाएगी, उसको खुद जो है वो हीलिंग के प्रोसेस में आ जाएगी और वो सेल सारे खत्म हो जाएंगे बॉडी से और नए फ्रेश सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब वाटर फास्टिंग और आम जो हम फास्टिंग करते हैं रमजान में, उसमें क्या फर्क है? रमजान में जो हम फास्टिंग करते हैं वो ड्राई फास्टिंग होती है। वाटर फास्टिंग में ये होता है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो आप वाटर फास्टिंग के दौरान ले सकते हैं। जैसे आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं, पानी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जो है ना जितना चाहे पानी पी लें। और सिर्फ पानी भी ना पिए, आप मेटाबॉलिक वाटर बना लें। मेटाबॉलिक वाटर सब अलग अलग बनाते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है मेटाबॉलिक वाटर, जो मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है जब मैं फास्टिंग किया करता था, तो मेटाबॉलिक वाटर में मैं ये करता था कि 1 चम्मच में डालता था एप्पल साइडर विनेगर का, जो ब्रैक का आता था उस वक्त, विथ मदर। तो वो जो था ना वो मैं 1 चम्मच डालता था, 1 या 2 नींबू में निचोड़ लेता था और उसके साथ जो है वो हिमालयन सोल्ट,
जो पिंक सॉल्ट आता है उसके 1 या 2 चम्मच में डाल देता है। वो आपके ऊपर है कि आप अगर 1.5 लीटर की बोतल बना रहे हो तो फिर आप उसमें 1 चम्मच डाल लें हिमालयन सॉल्ट का, पिंक सॉल्ट का। 2 आप उसमें लींबू निचोड़ लें और 1 से 2 चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर के डाल लें। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर डाल रहे हैं, सेब का सिरका डाल रहे हैं, तो फिर ये याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट आप नहीं पी सकते, ये आप स्ट्रो से पियेंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि वरना ये आपके जितने भी दांत हैं उनको डैमेज करेगा। फिर आप जो है वो डेंटल कैरीज के साथ डेंटिस्ट के पास जाना होगा, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने कंट्रोल करनी है। दूसरी बात ये, आप ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं चीनी बगैर की, आप ग्रीन टी ले सकते हैं। आपको अगर चाय में मिल्क की आदत है तो फिर आप ये करें कि आप जो दूध की मलाई है ना वो यूज़ कर लें। जो दूध के ऊपर मलाई बनी होती है वो फैट होती है, वो आपको इतना मसला नहीं करेगी। तो ये लिक्विड्स आप यूज़ कर सकते हैं जितना आप चाहें। ठीक है, आप यखनी बना सकते हैं, आप उसमें चिकन वगैरह नहीं खाएंगे, लेकिन वो चिकन वाली यखनी जो है वो आप पी सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो आप ले सकते हैं। बोन ब्रोथ आप ले सकते हैं, तो बोन ब्रोथ जो है वो बहुत कम लोगों को बनाना आता है। अगर मौका बना तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो बड़ा ही हेल्दी होता है, और ये बकरा ईद का सीजन आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे उससे पहले एक बना लें। तो बोन ब्रोथ जो है ना वो आप पी सकते हैं फास्टिंग के दौरान। तो जब आप ये फास्टिंग करते हैं ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो ग्लाइकोजन या जो फैट जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ रही थी, ग्लाइकोजन के स्टोर्स जो है वो कभी ना कभी लिवर से जो है ना निकल रहे थे। और लिवर से जब वो निकलते हैं तो हम कहते हैं यार मैं तो सब चीज़ें खा रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ें खा रहा हूँ जिससे शुगर नहीं बढ़ती, वो चीज़ें खा रहा हूँ, लेकिन फिर मेरी शुगर थोड़ी बहुत बढ़ी हुई आ रही है। तो जो जो थोड़ी बहुत बढ़ी हुई आ रही है ना, वो वाटर फास्टिंग से कवर हो जाती है, कि वो ग्लाइकोजन के स्टोर्स आपके यूज हो गए, आपका जो एक्स्ट्रा फैट था वो यूज होना शुरू हो गया। फिर अब इसमें एक और चीज होती है जो डाइटिशियंस कह रहे होते हैं ना, कि आप चावल भी खा लें, आप रोटी भी खा लें, आप मीठी चीजें भी खा लें, फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, तो या कैलोरी डेफिसिट में रहे। कैलोरी डेफिसिट रहने के चक्कर में आप अगर शुगर का कंटेंट ज्यादा ले रहे होते हैं और वो ऐसी चीज ले रहे होते हैं जो बॉडी के अंदर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बना दें, एजीई प्रोडक्ट्स, ठीक है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, अगर वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बना दें तो उससे एजिंग जल्दी होती है, बंदा जल्दी बूढ़ा लगना शुरू हो जाता है, और उसमें जो है वो यही टॉक्सिन्स और कैंसर सेल्स भी बन जाते हैं। तो ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स आपके कैसे खत्म होंगे? आप जब नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंजर का पानी बना लिया आपने, वो पी रहे हैं, जिंजर वाला कहवा पी रहे हैं, तो उस उन सब से क्या होगा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये रिलीज होंगे, फ्री रेडिकल्स जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट वाले जो मटेरियल्स हैं वो आप यूज कर रहे हैं, तो आपके एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे, और बॉडी जो है वो ज्यादा यंग फील करेगी, आप खुद को यंग फील करेंगे, मतलब आप अपनी उम्र के 10 साल जवान लगेंगे अपनी उम्र से। तो ये चीजें आपको जो है ना नोटिस में रखनी है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। और सबसे मेन मसला जो लोग सोचते हैं कि यार कमजोरी आ जाएगी, तो आप उल्टा ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये वाटर फास्टिंग आपने करनी है लाजमी, आपकी शुगर इससे कंट्रोल हो जाएगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।